हेलो व्यूअर्स, द मैथमेटिक्स सब के एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। स्ट्राइव नॉट टू बी अ सक्सेस बट रादर टू बी ऑफ वैल्यू। एल्बर्ट आइंस्टाइन के इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। हमारे पिछले सेशन में हमने हायर मैथमेटिक्स फॉर एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में भी हम लोग एसएससी के कुछ हायर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो टीयर 1 या टीयर 2 में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि नेक्स्ट एग्जाम में इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, बट इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, हर बार एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। तो इस तरह के पैटर्न को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और क्वेश्चंस को साथ ही साथ सॉल्व करते जाइए। जितने शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोग सीखेंगे उसे एक स्क्वायर या टेक्स्ट बॉक्स बनाकर लिखते जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 और हमें कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू। जनरली वी यूज टू हैव 4 ऑप्शंस इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो उन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना रहेगा। तो जो गिवन डेटा है वो इस प्रकार है। इसी डेटा से लेकर हमें इस सॉल्यूशन के वैल्यू तक, इस क्वेश्चन के वैल्यू तक एक्चुअली पहुंचना है। तो करना क्या है, सबसे पहले हमने जो गिवन डेटा है उसको लिख लिया। इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई। अब इस z को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड। अब करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा, ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर यानी प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसके आगे, अब इसे सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो गिवन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जेड स्क्वायर ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड में भी जेड स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया हमें प्लस जेड स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में प्लस जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, उसमें हमने जेड स्क्वायर ऐड किया तो ये बन गया 2z स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस क्वेश्चन में हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये जो हमारे पास प्लस 2xy है इसे ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2z स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसे क्या करना है, इसे हम लोग लिखेंगे 2 कॉमन लेकर z स्क्वायर माइनस xy, और लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा सेम रहेगा। इसमें हमें मिल गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर बोथ साइड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई से अगर डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ प्लेसेस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2। दिस 2 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इसी का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, यहाँ पे गिवन है इफ 2a प्लस 3b इंटू 2c माइनस 3d इक्वल टू 2a माइनस 3b इंटू 2c प्लस 3d, देन विच ऑप्शन इज ट्रू। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है उसे हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे सजाकर, अरेंज करके, ताकि हमें कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करने का चांस मिल जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2a भी है, 3b
भी है, 2C है, 3D है, बट कोई मैच नहीं है। इन्हें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें लिमिटेड टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार अगर आप लोग इसको तरीके से लिख लेंगे तो ये आएगा कुछ इस तरह से, 2A + 3B बाई क्रॉस पहले हम लोग उस क्वेश्चन को ही लिख लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। 2A + 3B इंटू 2C - 3D इक्वल टू 2A - 3B इंटू 2C + 3D। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को अरेंज करेंगे। कैसे? 2A + 3B हमारे पास ऑलरेडी है, राइट हैंड साइड में देखिए 2A - 3B है। इस 2A - 3B को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये नीचे डिनोमिनेटर या हर बन जाएगा और हम लोग लिखेंगे इसे कुछ इस तरह। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा? 2C + 3D, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो ये टर्म है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये मिलेगा 2C - 3D। अगर आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ये मेथड पता है तो ये क्वेश्चन आप देखकर ही आंसर को टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं दोनों तरीके आपको बता देती हूँ। पहले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास है m + n बाई m - n इक्वल टू a + b बाई a - b। इन दैट केस m बाई n इक्वल टू होता है a बाई b। इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अब इस क्वेश्चन में। अब देखिए इसे कैसे हम लोग लिंक करेंगे। ये m हो गया अगर, और ये अगर हो गया n, तो m + n हो गया, ये m और ये n, m - n हो गया। राइट हैंड साइड को देखें, इसे अगर a मानते हैं तो ये a और ये b, a + b हो गया, ये a और ये b, a - b हो गया। इस तरह से अब देख रहे होंगे कि हमारा जो गिवन फॉर्मूला है, ये गिवन फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह लिंक कर लेते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला एग्जामिनेशन हॉल में याद ना आए तो आप सिंपल कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये जो गिवन डेटा है उसको लिखेंगे हम लोग किस फॉर्म में, ये इसको हम लोग मान लेंगे a बाई b इक्वल टू c बाई d। यहाँ a ना लेकर कुछ और लेते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। कैपिटल A बाई कैपिटल B इक्वल टू कैपिटल C बाई कैपिटल D implies that A + B बाई A - B इक्वल टू C + D बाई C - D। इस तरह से, इस तरीके में अगर हम लोग अप्लाई करें इसे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए जो फॉर्मूला हमने स्क्रीन पर लिखा है उसी का हेल्प ले लेते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से इसे कंपेयर करते हैं फॉर्मूला से, अगर हम लोग गिवन क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से, 2A बाई 3B इक्वल टू 2C बाई 3D। ये आया कैसे? ये आप देख रहे हैं 2A को हमने m माना है और 3B को अगर हमने n माना है देन m बाई n हो जाएगा इस तरह। अगर A को 2C माना है और B को 3D माना है तो ये हो जाएगा a + b बाई a - b का फॉर्मूला। दैट मीन्स राइट हैंड साइड हो जाएगा a बाई b। अब इसी फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कुछ आगे बढ़ेगा इस तरह। अब इसमें से 2 को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे और 3 को सिंप्लीफाई कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगा? a बाई b इक्वल टू c बाई d, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड ऑप्शन नंबर b। आप देखिए ऑप्शन नंबर b में हमारे पास यही था, a बाई b इक्वल टू c बाई d। तो इस क्वेश्चन में बस कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर आप अप्लाई करते हैं तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज किया, फॉर्मूला से कंपेयर किया और हमारा आंसर आ गया। अगर ये तरीका आपको नहीं आता है तो जैसे मैंने पहले बताया था, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और इन दोनों को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टिक मार्क करना है वो भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 65 एंड स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 26, देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज ऑप्शंस रहते हैं, तो ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। हमारा क्वेश्चन ये है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल है 26, तो हमें उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो दो पॉजिटिव नंबर्स कहा गया है उसे x और y मान लेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 65 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हो गया 26। इट मीन्स एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा 676। ये आया कैसे, ये आया हमारे पास जो एक्स वाई का स्क्वायर रूट है उसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर जो वैल्यू मिलेगा वो होगा कुछ इस तरह। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है 1/x प्लस 1/y का वैल्यू। दैट मीन्स नंबर्स दिए हुए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हमें मिल गया है, अब उनका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम हमें निकालना है। इसके लिए क्या करें, x प्लस वाई इक्वल टू 65 है, इसे एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। एक्स वाई का वैल्यू क्या है 676, इसे डिवाइड कर देंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा। अब हम लोग x बाई एक्स वाई करेंगे तो मिलेगा 1/y प्लस y बाई एक्स वाई करेंगे तो मिलेगा 1/x इक्वल टू हो जाएगा 65/676। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें कितना मिलेगा, इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 5/52। हमने इसे किससे डिडक्ट किया, हमने इसे डिडक्ट किया 13 के टेबल से। हमें 13 का टेबल हेल्प करेगा इस जो फ्रैक्शन है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 5/52। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x प्लस 1/x का वैल्यू है -2√3 और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू। हम लोग जानते हैं कि जब x प्लस 1/x का वैल्यू k हो, जहाँ पे k कोई भी कांस्टेंट है, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाता है k² - 2 और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू हो जाता है k³ - 3k। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूलाज अगर आपको लर्न हो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू है x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। इसका वैल्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। यहाँ पे जैसे k का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे k का वैल्यू दिया हुआ है -2√3, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे k का वैल्यू -2√3 का क्यूब। ये क्यूब हमने क्यों लिया, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, k का क्यूब तो -2√3 का क्यूब हमें लेना होगा, -3 × -2√3। ये हो गया हमारा x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। सिमिलरली x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, -2√3 का स्क्वायर -2 माइनस यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, ये है हमारा -2√3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 2 का क्यूब हो जाता है 8, √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा -24√3 प्लस, ये प्लस कैसे आया, ये प्लस आया माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पर आया प्लस, 3 2 ज़ा 6√3, 6√3। और अब आगे क्या आया यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले ही भी सीखा, 2 का क्यूब हो जाता है 8, 3√3 का मतलब हो जाएगा कितना, 2
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो गया 12 माइनस 2 माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा +2√3 इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आ गया, -24 + 6 यानी हो गया -18 और √3 हमारा कॉमन है वो हमने लिख लिया। 12 - 2 = 10 + 2√3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -180√3 + 2√3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -178√3। तो चलिए अब देखते हैं ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं। तो ये ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a² + b² का वैल्यू 25, x² + y² का वैल्यू 17, ax + by का वैल्यू 8। तो ay - bx का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है उसका वैल्यू को हम लोग k मान लेंगे, यानी हमें अगर k का वैल्यू मिल गया तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ax + by का स्क्वायर और ay - bx का स्क्वायर का वैल्यू लेना होगा। ax + by का स्क्वायर मीन्स हो गया 8 का स्क्वायर, ay - bx का स्क्वायर हो गया मीन्स k²। तो ये आगे बन जाएगा a² x² + b² y² + 2ab xy + a² y² + b² x² - 2ab xy = 64 + k²। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दोनों टर्म्स तो एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा a कॉमन x² और a कॉमन y², यानी इन दोनों में से a² को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर हमें क्या मिलेगा, कॉमन लेने पर हमें मिलेगा a² कॉमन x² + y²। उस तरह से यहाँ पे b² y² ले लेंगे और b² x² ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर से b² कॉमन x² + y² और राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज 64 + k² है अभी तक। इसे अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करें तो कॉमन ले लेंगे x² + y² इंटू a² + b² = 64 + k²। यहाँ पे x² + y² का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17, इसका वैल्यू हो गया 17 और a² + b² का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू दिया हुआ है 25 = 64 + k²। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा k² का वैल्यू 361। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्क्वायर्स आपको हमेशा लर्न रखने होंगे और स्क्वायर रूट भी आपको 1 से 25 तक के सारे के स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न रहने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट हैं तो यहाँ पे हमारा k का वैल्यू आप देख रहे होंगे कितना निकला, दैट इज 19, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। सो व्यूअर्स, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।